नमस्कार दोस्तों, मैं रवनीश कुमार रेल वाला 2.1 पे आपका स्वागत करता हूं। और चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने गांव का तस्वीर दिखाता हूं। साथ में आपको हम अपने गांव के मंदिर को भी तस्वीर को दिखाएंगे, मंदिर के बारे में बताएंगे और भी गांव के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह रहा कुछ ये एंट्री रोड जो हमारे गांव में प्रवेश करता है। और ये आप जो सामने के तस्वीर में देख रहे हैं वो स्कूल हुआ, एक मिडिल स्कूल है इस गांव में। साथ में ये पंचायत भवन है और आगे से राइट लेने पे आप हमारे गांव में एंट्री कर जाइएगा। तो कुछ गांव का तस्वीर हम दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से, देखिए और एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो इस तरह ये जो सामने दिख रहा है वो हो गया मेरे गांव का तस्वीर। वो सामने में जस्ट दिख रहा है छोटा सा, वो एक गांव हो गया मेरा। तो इस तरह से कुछ नज़ारा है गांव का। और चलिए मंदिर के बारे में बताते हैं, गांव के मंदिर के सीन को दिखाते हैं और मंदिर का क्या है उसके बारे में कुछ बताएंगे। तो ये रहा मंदिर, जैसा कि मैंने बताया कि मंदिर का सीन दिखाता हूँ और मंदिर के बारे में बताता हूँ। तो ये रहा मंदिर के वाली रोड और ये मेन रोड से कट के रास्ता जाती है सीधे ये मंदिर की तरफ, ठीक है। आगे के पोर्शन को भी दिखाता हूँ, मंदिर के आजू बाजू के पेड़ पौधे को भी दिखाता हूँ कि कैसा है और कैसा इसका लुकिंग दिखता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये है हमारे गांव का मंदिर जो आप पीछे की तस्वीर में देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह का ये मंदिर है। ये देवी जी का देवी स्थान का मंदिर है जो हमारे गांव के गुप्ता जाति यानी कि क्या बोले बनिए बोले जाता है, बनिक पुत्र के द्वारा ये मंदिर का निर्माण करवाया गया है हमारे गांव में। और इस प्रकार मंदिर बनवा के वो अपने पुण्य की प्राप्ति किए हैं। तो देख लीजिएगा, कैमरामैन थोड़ा चारों तरफ से घुमा के तस्वीर को दिखाएंगे कि किस तरह से है। इस साइड घुमाइएगा, पहले इस साइड की तस्वीर को दिखाएंगे। इस तरह से कुछ ऐसे दिखती है। और वो 1 मिनट रुकेंगे, कैमरा को रोकेंगे कैमरामैन। ये हो गया पीपल का वृक्ष जो बहुत ही पुरानी है। लगभग मैं बचपन से इस पीपल के वृक्ष को देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी बहुत पुरानी है और हर मंदिर के पीछे या आगे एक नीम का पेड़ होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक नीम का पेड़ है जो कैमरामैन दिखाएंगे, कैमरा को घुमा के दिखाएंगे कि नीम का पेड़ है। इस तरह से ये अद्भुत ये नीम का पेड़ है, ठीक है। और इस तरह से कुछ तस्वीर दिखता है चारों तरफ के। पहले तस्वीर दिखाएंगे, उसके बाद हम नीम के पेड़ के बारे में भी कुछ आप लोगों को बताएंगे। साथ में पीपल के वृक्ष के बारे में बताएंगे क्योंकि पीपल का वृक्ष भी पीछे में है। तो इस तरह से दिखता है, जैसा कि मैंने बताया था कि वो मेन रोड हो गया, ठीक है। सीधा का मेन रोड हो गया और मेन रोड से ये एंट्री किया, ठीक है। मेन रोड से ये एंट्री वाला गेट हो गया और इस तरह से हम मंदिर के पास आ गए। तो सबसे पहले हमको ये नीम का वृक्ष मिलेगा, जैसा कि हर मंदिर में देवी माँ के मंदिर के सामने नीम का वृक्ष होता है। तो यहाँ पर भी है, हम बताएंगे उसके रहस्य के बारे में, आखिर क्यों ऐसा होता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। कैमरामैन धीरे धीरे कैमरे को घुमाएंगे और दिखाएंगे फिर से दोस्तों को कि कुछ किस तरह से नज़ारा दिखता है। ये मंदिर के आसपास के वातावरण बहुत ही स्वच्छ है और यहाँ पे आके मॉर्निंग में या शाम में आप एंजॉय कर सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं। हिंदू रीति रिवाज में यही माना गया है, कैमरामैन कैमरा को घुमाएंगे। हिंदू रीति रिवाज में यही माना गया है कि मंदिर में बैठने से, मंदिर में पूजा करने से मन को शांति मिलता है, ठीक है। तो इस तरह दिखाए हैं और पीपल के वृक्ष दिखाते हैं। पहले पीपल के वृक्ष के बारे में बताएंगे कि क्या है पीपल के वृक्ष का रहस्य। तो थोड़ा और घुमाइए। तो ये हो गया पीपल के वृक्ष। बहुत से लोग कैमरामैन थोड़ा और घुमाएंगे। ये पीछे के जो तस्वीर देख रहे हैं वो पीपल के वृक्ष का तस्वीर है। तो पीपल के वृक्ष के बारे में मैं आप लोगों के कुछ रहस्यमयी बातें बताता हूँ। ऐसा बोला जाता है कि पीपल के वृक्ष
पे जो है वो प्रेत का वास होता है, ठीक है। किसका वास होता है? भूतों का वास होता है, प्रेत का वास होता है, जो बिल्कुल ही गलत है। यदि कहा जाए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या धार्मिक दृष्टिकोण से भी पीपल का वृक्ष जो है वो हमारे प्रकृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। पीपल के वृक्ष को रहना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई करता है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आजकल के युग में देख रहे हैं कि तरह तरह के बीमारियां आ रहा है, ऑक्सीजन की कमी पड़ जा रही है। तो ये ऑक्सीजन की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में पूरी करेगी तो वो होगी पीपल के वृक्ष। ऐसा होता है क्यों? बहुत से लोग बोलते हैं कि भूत होता है। क्यों होता है भूत भाई? तो रात में भी पीपल के पत्ते जो है ना वो हिल रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था कि पीपल के वृक्ष पे भूत रहते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि पीपल का पत्ता हिलने लगा तो इस पर भूत रहता है। इसका रीज़न ये है कि पीपल के पत्ते जो होते हैं बहुत लाइट होते हैं, हल्के होते हैं बहुत, और इसलिए क्या होता है कि जब उस पर हवा का नगण्य प्रभाव, मतलब थोड़ी सी भी हवा का प्रेशर रहती है तो ये पत्ते क्या होने लगते हैं? हिलने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन का सप्लाई भी बनाए रखता है, चूँकि वर्क ज़्यादा करता है, डालियाँ इसकी ज़्यादा हिलती है तो ऑक्सीजन का भी सप्लाई ज़्यादा करेगा। और वैसी कोई भी बात नहीं है कि पीपल के वृक्ष पे भूत रहते हैं तो प्रेत रहते हैं तो ये रहते हैं तो वो रहते हैं। तो आप अपने लाइफ में ऐसा सोच ले कि हम एक पीपल का वृक्ष अवश्य लगाएं। क्यों? आप अपने लिए तो नहीं लगा सकते हैं, यदि बूढ़े हैं तो अपने लिए नहीं लगा सकते हैं, बच्चे हैं तो ज़रूर लगाएं। अपने बच्चों को सिखाएं कि एक वृक्ष ज़रूर लगाएं, और हो सके तो पीपल का वृक्ष लगाएं, ठीक है। और उसमें नियमित जल देना चाहिए। जल देने का भी बहुत सारा रहस्य है, और भी बहुत सारे रहस्य हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बारी बारी से बताऊंगा। तो चलिए आगे आपको नीम के पौधे के बारे में बताए थे कि देवी माँ के मंदिर के सामने नीम का वृक्ष होता है। तो इसका मैं वैज्ञानिक कारण बताता हूँ, क्योंकि धार्मिक कारण यदि बताऊँगा तो आपको विश्वास नहीं होगा कि धर्म से जोड़ रहे हैं या ये। तो धर्म के बारे में मैं आगे बताऊँगा, पहले वैज्ञानिक कारण बताता हूँ। बहुत से लोग आप लोगों में जानते भी होंगे कि नीम के वृक्ष में क्वालिटी क्या होता है। इसके हर एक पार्ट हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण लाभदायक है। जड़ से लेके, तना से लेके, छाल से लेके, पत्ता से लेके, बीज से लेके, ठीक है, दातुन बनाने तक भी हम इसका यूज करते हैं, यानी हर एक पार्ट को हम यूज करते हैं। ऐसा बोला भी गया है कि यदि 4 से 5 पत्ते नीम के पत्ते यदि हम डेली चबा कर खाते हैं तो हमारे ब्लड में जो है वो शुगर जैसी बीमारी वाली से हम निजात पा सकते हैं, और ये 100% सत्य भी है। उसी तरह इसके दातुन से दांत साफ करने पे आपको दांत की हर तरह की बीमारी लाइफ में कभी नहीं आएगी। यदि आप हमेशा प्रयोग करते हैं तो आपको दांत जो है जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक गिरेगा नहीं, जब तक उसमें कीड़ा नहीं लगेगा, और जब तक उसमें किसी तरह की बीमारी नहीं होगी, यहाँ तक एक दर्द भी नहीं होगा आपको दांतों में। इतनी क्वालिटी है इसमें। उसी तरह से उसके छाल के बारे में, छाल को यदि हम गर्म करके पानी में उबाल करके उसको 1 गिलास हम सेवन करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिक पदार्थ रहेगी, जहरीली पदार्थ रहेगी, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में पीपल के वृक्ष के बारे में, नीम के वृक्ष के बारे में, साथ में हम अपने गांव के मंदिर के तथा हमारे गांव में एंट्री आप कैसे कर सकते हैं, तमाम तरह की जानकारी देने का इस वीडियो के माध्यम से कोशिश किया हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और एंजॉय करें। हमारा वीडियो कैसा लगा जिसके बारे में कमेंट कर ज़रूर बताएं, और साथ में इसे लाइक भी करें, और हमारे चैनल रेल वाला 2.1 को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।